गाइस, वैसे तो आपने कई सारी भूतिया कहानी सुनी होगी और कई टीवी शोज में भी देखे होंगे, बट आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही हॉन्टेड और सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सच में हैरान हो जाओगे। तो बस रेडी हो जाइए इस हॉन्टेड वीडियो को देखने के लिए। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइप वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हैरान करने वाले और रहस्यों से भरा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस जीके। मैं आपकी दोस्त मधु आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सफ़र से। दरअसल नवीन को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था और ऐसे में उसे कोई भी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी उस जगह पर जाने के लिए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना दलाल से ट्रेन की टिकट खरीदी जाए। तो उसने पाया कि जितने भी दलाल थे वे 750 की टिकट को 3000 रुपये में बेच रहे थे। तो नवीन ने सोचा कि किसी और दलाल से बात किया जाए। फिर उसने एक दलाल से 1300 की टिकट खरीदी और घर स्टेशन से काफ़ी दूर था और उसकी ट्रेन रात को 1:15 बजे की थी। तो वह शाम को ही अपने घर से निकल गया स्टेशन की ओर। और जैसा कि उसके ट्रेन को आने में काफ़ी टाइम था, तो उसने सोचा कि क्यों ना स्टेशन के पास वाले मार्केट में घूमा जाए। फिर वह मार्केट में घूमने चला जाता है और ट्रेन के टाइम से पहले खा पीकर वह स्टेशन फिर से आकर ट्रेन का वेट करने लगता है। एक के बाद एक ट्रेन गुजरती है, पर नवीन के ट्रेन का एक बार भी अनाउंसमेंट तक नहीं होता है। इससे उसकी चिंता बढ़ती जाती है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना टिकट काउंटर पर जाकर पूछा जाए। तो उसने टिकट काउंटर के पास जाकर पूछा कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तभी टिकट काउंटर पर मौजूद इंसान नवीन की टिकट को देखते हुए बोलता है कि इस नाम की कोई ट्रेन है ही नहीं। ये सुनते ही नवीन को बहुत तेज गुस्सा आया। वह आगे कुछ बोलता कि इससे पहले टिकट काउंटर पर बैठा आदमी चला जाता है। नवीन तुरंत उस दलाल को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुमने मुझे कौन सी ट्रेन की टिकट दी है जो है ही नहीं। तो वो आदमी तुरंत कहता है कि भाई साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, हम अपने काम का ही पैसा लेते हैं। आप कुछ देर वहीं इंतज़ार करिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आएगी। तो नवीन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। उसे बताया गया था कि यह ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन है। नवीन ने देखा कि एक और आदमी उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो नवीन उससे पूछने चला जाता है कि आप किस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो। तो आदमी उसी ट्रेन का नाम लेता है जिससे नवीन को जाना होता है। तो फिर नवीन की चिंता और परेशानी अचानक से ख़त्म हो जाती है। फिर बातों ही बातों में पता चलता है कि उस आदमी को भी ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी। तो उसने भी दलाल से टिकट खरीदी थी। पर चिंता की बात तो ये थी कि इस आदमी को भी उसी दलाल ने टिकट बेची थी जिसने नवीन को टिकट बेची थी। और फिर नवीन की चिंता बढ़ गई। वह वहीं बैठा ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था और देखते ही देखते घड़ी में 10 बजा, फिर 10 से 11 बजा और फिर 11 से 12। फिर वो वक्त आ ही गया जब ट्रेन आने वाली थी। घड़ी में 1 बज चुका था। कुछ मिनटों में ही ट्रेन आने वाली थी। तभी ट्रेन आती है और वाकई में वो ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन जैसी ही थी। उसके अंदर काफ़ी अच्छी रोशनी और साफ़ सफाई थी। तो नवीन ट्रेन में चढ़ा, साथ ही वह आदमी भी नवीन के साथ ट्रेन में चढ़ता है, पर दोनों अलग अलग बोगी में थे। नवीन जैसे ही ट्रेन में चढ़ता है तो वह देखता है कि उसमें काफ़ी कम लोग होते हैं और रात का वक्त था, तो सभी लोग सो रहे थे, जिससे उस बोगी में काफ़ी खामोशी थी। तो नवीन भी अपने सीट पर बिना कुछ बोले और शोर किए जाकर अपनी सीट के पास सामान रखा और वॉशरूम चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर का नज़ारा अचानक से बदल गया था, जबकि ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। फिर नवीन ट्रेन से बाहर आकर देखा तो सच में ट्रेन दूसरे स्टेशन पर खड़ी थी, जो एक सिंगल वाली स्टेशन थी। और स्टेशन पर कुछ लोग स्टेशन से बाहर जाते हुए भी दिखे। तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है। तो नवीन ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। फिर वह एक पैसेंजर को उठाते हुए बोलता है कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है भाई साहब। तो वह आदमी पहले तो नवीन को देखकर मुस्कुराता है, फिर कहता है बहुत जल्द समझ जाओगे। और इतना बोलकर वह आदमी फिर सो गया। अब नवीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह दोबारा किसी पैसेंजर को जगाकर यही सवाल पूछ सके। ट्रेन अभी भी वैसे ही रुकी थी।
फिर नवीन थोड़ा हिम्मत करके अपनी सीट से उठा और फिर उस आदमी को ढूंढने के लिए दूसरी बोगी की ओर बढ़ा जो नवीन के साथ ही ट्रेन में चढ़ा था, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए। फिर जब वह अपनी बोगी से दूसरे बोगी में गया तो नवीन ने एक बार फिर नोटिस किया कि जगह एक बार फिर से बदल गई थी। इस बार ट्रेन किसी जंगल में खड़ी है और अब ये नवीन को समझ में आ गया था कि यह कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। पर नवीन के मन में अब ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अब इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। पर नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी थोड़ी उम्मीद उस आदमी पर ही टिकी थी। फिर नवीन ने दूसरी बोगी की ओर बढ़ा। नवीन को एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि इस बोगी में भी उसी बोगी जितना यानी सिर्फ 13 ही लोग थे। फिर जब वह अगले बोगी में पहुंचा तो एक बार फिर जगह बदल गई थी। इस बार ट्रेन के दोनों तरफ खेत ही खेत थे। नवीन आगे बढ़ ही रहा था कि उसे किसी की जोर से आवाज़ सुनाई दी। वह ट्रेन से झांक कर देखा तो उसने पाया कि 2 रेलवे पुलिस वाले एक आदमी को कॉलर पकड़कर खींचते हुए ट्रेन की ओर ला रहे हैं। रेलवे पुलिस वाला उस आदमी पर चिल्लाता हुआ बोल रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू ट्रेन की चेन खींचकर भागेगा। जब वो लोग नवीन के करीब आए तो नवीन ने देखा कि पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर ला रहे थे। ये तो वही आदमी था जो नवीन के साथ उस ट्रेन में चढ़ा था, जिसे नवीन काफ़ी देर से ढूंढ भी रहा था। वे रेलवे पुलिस वाले उसे ट्रेन में लेकर आए और वो लोग अगले बोगी में चढ़े तो नवीन दौड़कर उस बोगी की ओर बढ़ा। जब नवीन उस बोगी में पहुंचा तो देखा वो आदमी चुपचाप वहीं बैठा है। नवीन उसके पास जाते हुए बोला, ये कैसी ट्रेन में चढ़ गए हम लोग? तो वह आदमी नवीन की ओर देखा और उसके चेहरे पर भी वही डर दिख रहा था। उसने नवीन को देखते ही एकदम से रोने लगा। इससे पहले कि वह नवीन उस आदमी से कुछ बोलता कि अचानक ट्रेन की विंडो से बहुत ही तेज रोशनी आने लगी और नवीन तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और देखा कि स्टेशन काफ़ी बड़ा है मगर वो स्टेशन पूरा सुनसान था। फिर नवीन की नज़र कंबल ओढ़े एक आदमी पर पड़ी और नवीन उसे देखकर दौड़कर उसके पास गया और पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है। तो उस आदमी ने बड़े ही अजीब सी आवाज़ में कहा, अनाड़ा। पर नवीन को समझ नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा तो इस बार उसने इशारा करते हुए कहा, अनाड़ा। जब नवीन ने उस ओर देखा जहाँ वह आदमी इशारा कर रहा था तो वहाँ एक बोर्ड लगी थी जिसमें लिखा था अनाड़ा जंक्शन, जबकि नवीन ने पहले कभी उस नाम को नहीं सुना था। फिर नवीन अपना फ़ोन निकाला और गूगल पर टाइप किया अनाड़ा जंक्शन तो उसे नॉट फाउंड लिखकर रिजल्ट में आ रहा था। इससे पहले भी नवीन ने जब अपनी करंट लोकेशन पता करने के लिए मोबाइल में देखा तो उसे कुछ पता नहीं चला था। उसने दोबारा मोबाइल में टाइप करना शुरू ही किया था कि ट्रेन ने चलने की हॉर्न दे दी, मगर इस बार नवीन को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ट्रेन कहीं नहीं जाने वाली है। ट्रेन ने दोबारा हॉर्न दी पर नवीन उसे भी अनसुना कर दिया। फिर नवीन ने पाया कि मोबाइल में कुछ पता नहीं चला तो उसने ट्रेन की तरफ मुड़ा और देखा कि अब ट्रेन वहाँ नहीं है। उसने स्टेशन पर हर तरफ देखा पर पूरा स्टेशन खाली था। नवीन स्टेशन के मेन एंट्रेंस पर खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि उसे एक आवाज़ आई। उसने तुरंत रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर देखा कि एक बस आकर लगी थी। फिर नवीन उस बस में चढ़ गया। उस बस में काफ़ी ठंड थी। नवीन सीट पर बैठते हुए बस के कंडक्टर को अपने पास बुलाया और पूछा, भैया ये बस कहाँ जाने वाली है और यह कौन सी जगह है? तो कंडक्टर भी उसी आदमी की तरह बड़े ही अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ देर में खुद ही समझ जाओगे। ये बोलकर कंडक्टर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। जब नवीन कांपते हुए बस में नज़र घुमाई तो उसने पाया कि बस में भी कुल 13 सवारी थे और सभी ने लाल चादर ओढ़ रखी है। नवीन बस में बैठा यही सोच रहा था कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ कि तभी नवीन के फ़ोन की रिंग बजी। तब उसने फ़ोन देखा तो फ़ोन ऑफिस से आ रहा था। नवीन ने फ़ोन उठाया और फ़ोन पर नवीन का मैनेजर था। उधर से आवाज़ आई, नवीन 1 बजने को है, तुम अभी तक आए नहीं, तुम्हें पता है ना आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? इस पर नवीन ने कहा, मैं तो कल सुबह पहुंचूंगा ना सर, अभी तो रात का वक्त है। उसने इतना कहा ही था कि फ़ोन अपने आप कट गया। फिर नवीन अपनी तरफ से कॉल लगाने की बहुत कोशिश की पर कॉल नहीं लगा। फ़ोन रखते वक्त जब नवीन ने फ़ोन पर ध्यान दिया तो फ़ोन में अगले दिन का डेट दिखाई दे रहा था और टाइम दोपहर के 1 बज रहे थे। यही सब देखकर नवीन मानो पागल सा हो गया। यहाँ अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी और फ़ोन के हिसाब से डेट और टाइम सब कुछ बदल चुका था।
नवीन तो यही सोचकर उस बस में बैठा था कि सुबह होते ही कुछ न कुछ रास्ता तो मिल ही जाएगा, पर सुबह तो हो ही नहीं रही थी। नवीन सीट पर बैठा रो ही रहा था कि उसने ध्यान दिया कि बस के सभी सवारी उतर चुके हैं और नवीन बस में सिर्फ अकेला बचा था उन 3 लोगों के साथ, और बस वापस मुड़ गई। तभी बस रुकी और कंडक्टर ने नवीन को बस से उतरने का इशारा किया। बाहर बहुत ही अंधेरा था, दूर दूर तक खेत ही खेत थे। नवीन बस से वहां उतरना तो नहीं चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी उसे वहां उतरना पड़ा। वह बस से उतरा ही था कि उसे ट्रेन की हॉर्न बहुत ही तेजी सुनाई दिया। आसपास देखने पर उसे कोई रेलवे स्टेशन नहीं दिखा। वो आगे कुछ करता कि उसे पीछे से 2 लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि अरे, फिर चेन खींचकर भागे जा रहे। जब नवीन उन लोगों को देखा तो पाया कि ये वही दोनों लोग थे जो कि रेलवे पुलिस वाले थे। फिर सामने नवीन देखा तो वही ट्रेन खड़ी थी और वे लोग नवीन को खींचते हुए उस ट्रेन की ओर ले गए और नवीन की बोगी में छोड़कर वहां से चले गए। नवीन घूम फिर कर वही ट्रेन में वापस आ गया था। उसे यह लगने लगा था कि अब वह इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर नवीन उस आदमी को देखने के लिए जो उसके साथ ट्रेन में चढ़ा था अगली बोगी में गया तो देखा वहाँ कोई नहीं थे। फिर नवीन अपनी तसल्ली के लिए अगली बोगी में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। मतलब साफ था कि किसी एक बोगी में बैठे वो 13 लोग किसी एक जगह पर उतरते हैं, जैसे अनाड़ा जंक्शन पर उतरे थे। तो नवीन भी अपने स्टेशन का इंतज़ार करने लगा जहाँ वो लोग सभी उतरने वाले थे। मगर अभी तक रात ही थी, जबकि बहुत लंबा समय बीत चुका था। नवीन को ट्रेन में चढ़े काफ़ी वक्त हो गया था और वह काफ़ी थक भी गया था, तो वह ट्रेन में ही सो गया। फिर नवीन को किसी ने जगाते हुए कहा, अरे भाई, कितना सोओगे, अपना स्टेशन आ गया है, चलो चलो अपना सामान उठाओ। नवीन ने खिड़की से देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर है और बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। नवीन अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। जैसे ही नवीन ट्रेन से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वह सही जगह उतर गया और ये वही जगह थी जहां नवीन को उतरना था। नवीन फटाफट अपने सामान सहित स्टेशन से बाहर जा ही रहा था कि उन 12 सवारियों में से किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, हमें दूसरी तरफ जाना है। पर नवीन अब उन लोगों की बात कहाँ सुनने वाला था। वह स्टेशन से बाहर निकल गया, पर बाहर कोई भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई और ही दुनिया है। जब नवीन कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने ऑटो वाले से कहा, एड्रेस दिखाते हुए, कि भैया कितना लोगे। नवीन ने बहुत जल्दी में ये बात कही और बिना कुछ सोचे समझे ही ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने भी कहा कि जो हो दे देना। अब नवीन का फ़ोन डेड हो चुका था, मगर उसे सुकून इस बात की थी कि अब वह घर पहुंच जाएगा। नवीन को नींद भी आने लगी थी और वह काफ़ी देर से जाग रहा था और उसकी चलती ऑटो में ही आंख लग गई। फिर जब नवीन की आंख खुली तो वो किसी बस में उन 12 सवारियों के साथ था। ये देखकर नवीन अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मगर नवीन के लाख चीखने चिल्लाने से भी बस में बैठे उन 12 सवारियों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही बस ड्राइवर और कंडक्टर ने कुछ कहा। नवीन वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे रोता देख एक सवारी ने कहा, वैसे तो इनसे बचना आसान नहीं है, मगर तुम एक कोशिश कर सकते हो। थोड़ी देर में ये बस एक सुरंग से गुजरेगी जिसमें बहुत तेज रोशनी होगी। तुम किसी तरह बस से उतर जाना और बिना पीछे पलटे ही भागते रहना जब तक कि तुम्हें आसमान में सूरज ना दिख जाए। सूरज के दिखते ही तुम इनसे आज़ाद हो जाओगे, मगर हमेशा के लिए नहीं। ये लोग तुम्हें ऐसे ही फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम दूसरी बार फंस गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, जैसा मेरा किया है। इस पर नवीन ने पूछा, क्या किया है तुम्हारे साथ? तो उस आदमी ने अपना लाल कंबल हटा दिया और नवीन उसे देखकर सीट से नीचे गिर गया, क्योंकि उसके शरीर का आधे से ज़्यादा मांस गायब था और उसके शरीर की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। नवीन ने अपने आप को संभाला और उस रोशनी वाले सुरंग का इंतज़ार करने लगा। अचानक ही पूरे बस में आँख चौंधिया देने वाली रोशनी छा गई और नवीन तुरंत ही बस से उतरकर तेजी से भागने लगा। भागते भागते जब रोशनी थोड़ी कम हुई और आसमान में सूरज दिखा तो वह थोड़ा धीमा हुआ और आसमान में सूरज दिखते ही उसकी जान में जान आई और वह थोड़ी देर वहीं बैठा, फिर अपने घर को लौटा। नवीन को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ था उसके साथ।
और वह कभी जानना भी नहीं चाहेगा। पर डर उसे इस बात का है कि उस सवारी के अनुसार वो लोग फिर से नवीन को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब, कहाँ और कैसे पता नहीं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितने मज़ेदार वीडियोस देखते हैं। साथ ही गाइस, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।